हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करना चाहूंगा आज के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज एग्जाम एनालिसिस ऑफ सेकंड शिफ्ट। ओके, सो बात कर लेते हैं आज के एग्जाम के बारे में। सबसे पहले अगर कल के एग्जाम के बारे में बात करूं तो कल जो 6 जुलाई के मैं बात कर रहा हूँ इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम के बारे में। एंड देन आई विल टॉक अबाउट 7 जुलाई। ओके, फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम। ओके, सो जो इवनिंग शिफ्ट का कल एग्जाम हुआ था ना, आफ्टरनून शिफ्ट का 6 जुलाई का, सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट कोडिंग क्वेश्चंस एग्जाम। ओके, इजीएस्ट कोडिंग क्वेश्चन एग्जाम। व्हाई? अगर आप कल के क्वेश्चंस देखोगे ना जो कि कल के एग्जाम में पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, फिबोनाची सीरीज एंड एपी, इट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड बाय टीसीएस एनक्यूटी। सो आई थिंक कोडिंग कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, बट वही कंपाइलर का इशू आया। बट अगर कंपाइलर का इशू नहीं आता तो आई थिंक इट वाज द easiest coding question which got asked by TCS एनक्यूटी। बाकी जो एप्टीट्यूड था वो तो सेम ही रहा आज के एग्जाम से भी। तो एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, सेवंथ के बारे में, सिक्स के बारे में, और सेवंथ का जो कोडिंग क्वेश्चन आया था उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो जो आज का एग्जाम हुआ था टीसीएस का, टुडेज एग्जाम या यस्टरडे का एग्जाम बोलो, एप्टीट्यूड दोनों का सेम ही था। सो क्या क्या एग्जाम आया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो न्यूमेरिक के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिक अगेन हार्ड। इट वॉज नॉट वेरी हार्ड जो कि पूछा गया है कुछ कुछ एग्जाम्स में, बट कल शाम का और आज का जो न्यूमेरिक था वो हार्ड था, वेरी हार्ड नहीं था। क्योंकि कुछ कुछ शिफ्ट्स में ऐसे न्यूमेरिक भी आए हैं कि बच्चों ने 2 क्वेश्चन भी नहीं किए, बच्चों, जबकि मैंने आज फीडबैक लिया है तो बच्चों का ठीक ठाक गया है। और खासकर हमारे कोर्स वाले बच्चों ने ये बताया कि भैया बाकी के बच्चों का नहीं पता, बट उनने ये बात बोली है, जो हमारे मॉक टेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उन्हीं से बात करता हूँ, ठीक है। सो उनने ये बात बोली है कि उनका आज का टेस्ट अच्छा गया था, न्यूमेरिक में उन लोगों ने 6 से 7 क्वेश्चन बनाए हैं। सो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगा न्यूमेरिक का वो लगभग 5 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, 5 क्वेश्चंस के आसपास जाना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने डिस्कस किया है उस हिसाब से लग रहा है कि अगर 5 क्वेश्चंस तक आपने बना लिए इवन तुक्का देके, तो आपका काम शायद बन जाएगा। 5 क्वेश्चन तक का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। बट किसी किसी शिफ्ट में कट ऑफ 4 का भी जाता, तो इस वाली शिफ्ट में 4 का नहीं जाएगा, 4 का तो नहीं लग रहा। इसका कट ऑफ जो है वो 5 के आसपास का जाना चाहिए, ठीक है। और जो रीजनिंग थी, रीजनिंग का सेम फीडबैक है लगभग, इजी मीडियम साइड पे थी। इसका जो कट ऑफ है वो 8 से 9 नंबर के आसपास का जाना चाहिए। रीजनिंग इजी साइड पे ही थी, इजी मीडियम क्वेश्चंस थी आए हैं रीजनिंग से। वर्बल अगेन जैसा हमने प्रोवाइड करवाया है मॉक टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल वैसा ही वर्बल आया है पूरा। तो इसका तो कट ऑफ जो है वो पूरा एआई से चेक होगा, तो इसमें कुछ चेक नहीं कर सकते। जो आपके सेंटेंस कंप्लीशन थे वो भी एआई से चेक होंगे। ईमेल राइटिंग जो भी था आपका, वो भी, वो पेशेंट पेशेंट वाला आया था ना, पेशेंट डेंटिस्ट वाला क्वेश्चन आया था आज, ठीक है। और जो आपका वो, अगर आपका इसको सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ईमेल राइटिंग हो गया। बाकी पैसेज रिकॉल जो हमने प्रोवाइड करवाए थे बिल्कुल वैसे थे, बट एआई बेस्ड चेकिंग होगी, तो इसके बारे में तो कट ऑफ कुछ कह नहीं सकते। कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज का क्वेश्चन तब भी ठीक था, तब भी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए, सही आए हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन अ टाइम एंड 12 आवर एएम पीएम फॉर्मेट, convert it to 24 hours military time. Note, 12 a.m. on a 12-hour clock is 00 on a 24 hours clock। मतलब आपको एक टाइम दिया होगा एएम पीएम फॉर्मेट में, लाइक इस प्रकार से, लाइक ये एएम है तो इसको आपको 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मिन हीप का यूज करना है और मिन हीप का यूज करके केथ आइटम निकालना है बाय द रैंक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अभी ये जो दोनों के सॉल्यूशन है वो मैं अपलोड कर दूंगा। कल की जो इवनिंग शिफ्ट के सॉल्यूशन है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, वो तो 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, अगर आपने इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम कल का दिया है, कंपाइलर इश्यूज उसमें आए हैं, आई नो। मैथ्स में 5 क्वेश्चन, रीजनिंग में 9 क्वेश्चंस के आसपास, वर्बल एबिलिटी में भी अगर आपने ठीक ठाक किया है, सेंटेंस कंप्लीशन का अगर मैं बोलूं तो आधे क्वेश्चन लगभग अगर आपने सही किए हैं, 20 में से 10 क्वेश्चन सही करें तो काम चल जाएगा। सेम कट ऑफ इस बारी की शिफ्ट का कहूंगा, मैथ्स का 5 क्वेश्चन, रीजनिंग थोड़ी सी इस वाली शिफ्ट की लिटिल बिट लास्ट वाले से थोड़ी सी हाई थी, तो 8 से 9 क्वेश्चन बोलूंगा। और वर्बल एबिलिटी का लगभग सेम ही रहेगा। बाकी कोडिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने सॉल्व किए, उसी बेस पर आपको निंजा, डिजिटल या प्राइम मिलने वाला है, ठीक है। अगर कोडिंग क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं बना और एप्टीट्यूड काफी अच्छा गया है तो निंजा मिल जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन के आसपास कर लिया है, एक क्वेश्चन के आसपास कर लिया है, या फिर कंपाइलर इशू आया है, आपने दोनों क्वेश्चन कर तो लिया है बट कंपाइलर इशू आया है, तो
डिजिटल या प्राइम में से आपको कुछ भी मिल सकता है, बट अगर आप मिनिमम चाहते हो सिलेक्टेड होना और कंपेयर इशू उतने ज्यादा नहीं थे, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन मान के चलना कि वो आपका होना चाहिए, जिससे ये चीज आप ये मान के चलो कि पक्की हो जाएगी कि आपको डिजिटल जरूर मिलेगा। तो अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन कर लिया है तो डिजिटल के बहुत ज्यादा हाई चांस रहेंगे, लेकिन अगर दोनों ही क्वेश्चन में कंपेयर इशू आ रहा था और सबको आया है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बाकी प्राइम के लिए जनरली जो कट ऑफ है 1+ क्वेश्चन जाता है, बट कंपेयर इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी सिक्योरिटी पर्पस में कहूंगा कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको जरूर करना आना चाहिए। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।